त्रेता युग में मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी के दिन सीता आ राम के विवाह भेल याद में आई देश में राम सीता के पूजा आराधना का विवाह पंचमी पावन मनाओल जा रहा है। मिथिला के प्राचीन राजधानी जनकपुर धाम में भगवान सीता आ राम के विवाह महोत्सव आई विधि पूर्वक भ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में वर्णन कल गेल अनुसार जनक नंदनी सीता के विवाह भेल दिन के याद के मिथिलावासी सब एहि पावन के विशेष महोत्सव के रूप में मनबैत अछि। त्रेता युग में मिथिलाक राजा जनक अपन बेटी सीता के स्वयंवर के लेल राखल गेल शिव धनुष के अयोध्या के राजा दशरथ के जेठ बेटा राम 3 टुकड़ा केने छले। शिव धनुष के तोड़ला के बाद मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी के दिन राम और सीता के विवाह संपन्न भेल छल। रामायण अनुसार जनकपुर धाम के रंगभूमि में आयोजना कल गेल स्वयंवर में 56 कोटि देवता के उपस्थिति रहल विश्वास कल जाते हैं। सीता के बेटी बहन के रूप में माने वाला मिथिलावासी महोत्सव में देवी देवता के सहभागिता सशरीर नहीं भेल रही तो अदृश्य रूप में हुए विश्वास हर्षोल्लास के साथ प्रतिछाया बरियाती आगमन से लेकर विवाह धरि सहभागी हुए थे। महोत्सव मनेवा क्रम में मिथिला के सांस्कृतिक अनुसार मटकोर तिलकोत्सव स्वयंवर और विवाह संस्कार संपन्न हुए थे। पौराणिक मान्यता अनुसार राम मंदिर सब बाजा गाजा झांकी सहित भगवान राम के प्रतिमा के विशेष रूप में निर्मित डोला सिंहासन में रहकर रंगभूमि में पहुंचाओल जाते। तहिना कर जानकी मंदिर से सीता के विशेष सुसज्जित डोला में रहकर रंगभूमि ल जाते। रंगभूमि में स्वयंवर विधि परीक्षण के वैवाहिक विधि संपन्न भेला के बाद सीताराम के जानकी मंदिर में लाओल जाते। ओकर बाद मिथिला संस्कृति के अनुसार विवाह संपन्न हुए। यह अवसर में निकलल भगवान के डोला शोभा यात्रा में राज्य के विभिन्न स्थान लगायत सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रीय श्रद्धालु भक्तजन सबके समेत सहभागिता हुए थे। रंगभूमि मैदान में वर आ वधु पक्ष बीच होबे वाला हंसी ठट्ठा आ गांव से आवे वाला सीताराम के प्रतीकात्मक झांकियां लाखों संख्या में सम्मिलित भक्तजन सबके उत्साह से वास्तविक विवाह के याद देते। पहिने तिरुपति आगाछी में मनाओल जाए वाला ई महोत्सव 2 दशक से रंगभूमि में विशेष कार्यक्रम सहित मनाओल जाते। श्रद्धालु भक्तजन सब भिनसरे से पवित्र सरोवर नदी में स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे। यह अवसर में भजन कीर्तन रामलीला झांकी प्रवचन के सेहो आयोजना भेल। देवता के मानवीय कर्ण के भावना साथे संबंध विवाह महोत्सव में शरीक भेला के बाद मनोवांछित फल आ मोक्ष प्राप्त होबाक जन विश्वास रहल। वह महोत्सव पहिने 1 महीना धरि भव्य रूप में मनबैत आबि रहल में हाल 4 दिन में मात्र मनाओल जाते। एना कब देश भर के राम सीता मंदिर समेत सेहो विशेष पूजा आराधना महोत्सव का मनाओल जा रहा है। विवाह कर साहित्य नहीं चाह के मान्यता समेत रहल। मध्य प्रदेश सरकार मंगल दिन अर्थात 9 गते विवाह पंचमी के अवसर में सार्वजनिक विदा दिलक। गृह संचार तथा कानून मंत्रालय से सोम दिन सूचना जारी करित आई सार्वजनिक विदा देने। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिति 81 साल चैत 22 गते के प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित 2082 साल में दिल जाए वाला विदा संबंधी सूचना संबंधी में मिति 2082 साल मंगसिर 9 गते मंगल दिन विवाह पंचमी के सार्वजनिक विदा भेल व्यवहार संबंधी समेत जानकारी के लिए योजना प्रकाशन कल गेल। जारी सूचना में कहल गेल। मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रमुख सुरेंद्र लाव कर्ण सोम दिन राम जानकी विवाह पंचमी महोत्सव के अवसर पर कर नेपाली सेना द्वारा जनकपुर धाम में आयोजित 3 दिने स्वास्थ्य शिविर के उद्घाटन केने छथि। श्री मध्य पूर्वी पृथना बर्दिवास अंतर्गत के यूनिट सबके संयोजन में आयोजना कल गेल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के उद्घाटन करते प्रदेश प्रमुख कर्ण एहि प्रकार के शिविर के आयोजना केना सकारात्मक काज भेल बतौले। नेपाली सेना से करित आबि रहल सकारात्मक काज जनता के बीच में जाय के बतौले। वो एहि प्रकार के शिविर से जनता के प्रत्यक्ष रूप में लाभ लेवा के भेला से वो काज के प्रशंसा समेत कहने चले। कार्यक्रम में मध्य पूर्वी पृथना बर्दिवास के पृथनापति एवं उपरथी कृष्ण बहादुर जी राम जानकी विवाह पंचमी मध्य प्रदेश के मात्र नहीं नेपाली के पैघ उत्सव के रूप में रहल बतौले। आम नेपाली जनता के लिए एहि प्रकार के स्वास्थ्य शिविर के आयोजना कल गेल बतौले। वो एहि शिविर के क्रम में नेपाली सेना से कल जाए वाला विभिन्न क्रियाकलाप जेना राहत उद्धार के काज सहित अन्य बहुत विषय समेत जनचेतना जगेवा काज सेहो होबे के वो बतौले। काम गर्नु भएको छ, प्रशंसा योग्य छ र यस्तै भयो भने जनतालाई पनि सुविधा हुने र सेनाको पनि एउटा सकारात्मक काम जनताको बीचमा आएको जस्तो पनि मलाई अनुभव हो। एकदम राम्रो चाहिन्छ, किनभने पहिला पनि चाहिन्छ, तर यसपालि चाहिँ जुन सेनाले गरेको त राम्रो हो। किनभने भारत सबै यो सानो यो अस्पतालले यति बिरामीलाई यदि सेवा दिइसकेछ भने यो राम्रो कुरो हो। अस्पतालमाथि लोड कम पर्छ हैन, र बिरामीले चाहिँ गुणस्तरीय सेवा पनि पाउँछ। यो ठाउँ ठाउँमा त्यो क्याम्प त राख्छ निःशुल्क शिविर, तर त्यो मान्छेलाई ठग्नलाई चित्त बुझाउनलाई मात्रै हो। तर जुन यो सेनाले क्याम्पको आयोजना गरेछ त्यसमा जुन अस्पतालले सहयोग गरेछ यसमा त्यो बिरामीहरूको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। किनभने मान्छेले सोच बनाएर आउँछ कि मेला पनि हेर्छु र बिमारी पनि जचाएर आउँछ। त्यसको लागि यो बिमारीहरूको लागि धेरै राम्रो छ। यहाँ हेरेँ, हामीले विद्यार्थीहरूलाई पनि ल्यायौँ, बाहिरको धेरै पनि हेऱ्यौँ। यो एकदमै अत्यन्त हुन जरुरी छ।
शिविर भन्ने चिज चाहिँ हुन जरुरी छ। किनभने कतिपय चिज शिविरले गर्दाखेरि पैसाको अभावको कारण पनि यस्तो शिविर भयो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग सेवा लिन सक्ने हुन्छ। अहिले हामीले यहाँ अवलोकन गर्दाखेरि यहाँ सम्पूर्ण चिजको हामीले सुविधा देख्यौँ। यहाँको फेरि डक्टरहरूदेखि लिएर नर्सहरूदेखि हल्का गफ गर्दा पनि उहाँहरू एकदम शान्त, एकदम उहाँहरूले चाहिँ कमसेकम एउटा रोगीसँग गफ गर्ने पनि एकदमै राम्रो लाग्यो। अनि यस्तो शिविर त म त भन्छु हरेक महिनामा हरेक ठाउँमा हामी जस्तो यो जनकपुर मात्र नभएर नेपालको विभिन्न भागमा जसको अलिकता स्रोत कम भएको ठाउँको मान्छेहरूले चाहिँ सुलभ र एकदम सुविधा सम्पन्न ठाउँमा चाहिँ आउन सक्ने देखियो र अवलोकन गर्दा चाहिँ त्यस्तै लाग्यो। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सौ लखन दास, कंचन भिक्षा, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास समिति के अध्यक्ष शीतल शाह, धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रेम प्रसाद लिटेल सहित उच्च सुरक्षा अधिकारी सब, विभिन्न राजनीतिक दलक प्रतिनिधि, उद्योग व्यवसायी, नागरिक समाज आ आम नागरिक के सहभागिता रहल श्री विष्णु दलगन धनुषा महेन्द्रनगर के गणपति खिलेन राज अमगाई जानकारी दिले। वो 3 दिन धरि संचालन वाला स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य उपचार के साथ नेपाली सेना के फोटो प्रदर्शनी, राष्ट्रीय सेवा दल संबंधी जानकारी मूलक प्रदर्शनी, नेपाली सेना के भर्ना अक्षर संबंधी जानकारी मूलक प्रदर्शनी, सर्पदंश के उपचार संबंधी प्रदर्शनी समेत राखल गेल जनचेतना जगवा काज से होते बतौलेन। धनुषा में कारक ठक्कर से जान गुमाउने दंपति के एकैटा चिता में अंत्येष्टि कैल गेल। रेप दिन जनकपुर ढलकेवर सड़क खंड में धनुषा के मिथिला नगरपालिका 2 नकटाजी स्थित भेल दुर्घटना में धनुषा के मिथिला नगरपालिका 61 वर्षीय राजकुमार महतो हुनक 55 वर्षीय कन्या सुमित्रा देवी महतो के जान गेल। वो दंपति के सोम दिन एक चिता में अंत्येष्टि कैल गेल पारिवारिक स्रोत से जनाउल गेल। रेप दिन जनकपुर से ढलकेवर जा रहल बागमती प्रदेश 01031 2036 नंबर के कार से साइकिल में सवार दंपति के टक्कर दिला सब सुमित्रा के घटनास्थल में जान गेल छल। हुनक पति राजकुमार गंभीर घायल भेल छल। गंभीर घायल राजकुमार के जनकपुर स्थित अस्पताल में उपचार क्रम में जान गेल। प्रहरी से जनाउल गेल। ठक्कर देवाला कार आ ओकर चालक प्रहरी नियंत्रण में रहल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से जनाउल गेल। नेपाल प्रीमियर लीग एनपीएल क्रिकेट में सुदूरपश्चिम रॉयल्स लगातार तेसर खेल में विजय भेले। सोम दिन भेल खेल में सुदूरपश्चिम कर्णाली के 45 रन से हरने सुदूरपश्चिम देने 140 रन के लक्ष्य पछ्याउने कर्णाली 19 ओभर में 2 बॉल में 94 रन में ऑल आउट भेल। कर्णाली के पवन सड़फ 27 मार्क वाट 17 रन बने तो सुदूरपश्चिम के कप्तान दीपेंद्र सिंह एडी 4 विकेट लेने चला। तेनाका हरमित सिंह अविनाश बोरा समान 2 विकेट लेने चले। हुइसागा कीर्तिपुर के त्रिवी क्रिकेट मैदान में टॉस हार के बैटिंग के सुदूरपश्चिम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान में 139 रन बनाने। सुदूरपश्चिम के कप्तान दीपेंद्र सिंह एडी 39 रन बने तो कर्णाली के कप्तान सोमपाल कामी 3 विकेट लेने चले। लगातार 3 खेल जीतल गेल। सुदूरपश्चिम अंक तालिका के दोसरा 3 में 1 खेल जीतल गेल। कर्णाली 6वां स्थान में यथावत। संगा सोम दिन भेल पहिल खेल में विराटनगर किंग्स लगातार तेसर जीत हासिल केने। कीर्तिपुर के त्रिवी क्रिकेट मैदान में सोम दिन भेल खेल में विराटनगर जनकपुर बुल्स के 9 रन से हराउने छल।